हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल में। और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं क्लास 11th और 12th का सेट थ्योरी। और इस सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और फिर डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में और देन हम समझेंगे सुपर सेट के बारे में। तो आज इस लेक्चर में आपके सामने इन तीन चीज़ों के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने लगभग 3 वीडियो बनाए हैं, आप उसे भी देख लीजिए ताकि यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो इसको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला है सबसेट किसको कहते हैं। सबसेट देखो, हमने सेट बताया था, सेट के बारे में हम डिस्कस किए थे कि सेट क्या है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट क्या है, एक कलेक्शन है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या है, कलेक्शन होता है। बट हमको बताना यहाँ पे सबसेट क्या होता है। मतलब सेट का सेट, सबसेट मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे समझो, ये हमारा एक कमरा है, ठीक है, और इस कमरे में भी एक रूम है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, कमरे में कमरा। क्या बोलेंगे, कमरे में कमरा बोल देंगे। तो उसी प्रकार सेट है, और सेट से क्या बना है, सबसेट। सबसेट माने सेट का सेट, ठीक है, सेट का सेट। आखिर ये होता क्या है। पहला पॉइंट हमारे पास ए सेट ए, मान लो एक सेट ए है, इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। एक सेट ए है, उसको हम बी का सबसेट कहेंगे। कब, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। माने ए का सारा एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए। ए का सारा एलिमेंट बी का होना चाहिए। मतलब एक सेट ए है और ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे कब, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो ए एलिमेंट ऑफ बी। माने ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए, ठीक है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन इट इज डिनोटेड बाय, इस प्रकार से हम डिनोट करेंगे। यदि ए बी का क्या है, सबसेट है, ए है से बी का सबसेट है, ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी इंप्लाई दैट हम कह सकते हैं एक्स बिलोंग टू ए। यदि एक्स जो एलिमेंट है, एक्स एक संख्या है, यदि वह ए में है तो एक्स किस में होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। यदि एक्स है तो ए का एलिमेंट है तो एक्स बी का भी एलिमेंट होगा, तब हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ क्या, बी। इन सम बुक इट इज डिनोटेड बाय, कहीं कहीं किसी बुक में इस प्रकार से इसको दिखाया जाता है, किसको, सबसेट को। अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें 1 है, 2 है, 3 है। अब बी में एलिमेंट है 2 3 1 4 5, है कि नहीं। तो यदि ए बी का सबसेट होगा, यदि ए बी का सबसेट होगा तो ए के सारा एलिमेंट बी में होगा, ठीक है, सारा एलिमेंट बी में होगा। देखो 1 इसमें 1 है, इसमें 2 इसमें 2 है, 3 इसमें 3 है। इसका माने हम क्या कहेंगे कि ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं। देन हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। हमने क्या डिफिनेशन बताया, हमने बोला कि यदि एक सेट ए है और बी का सबसेट कहना चाहते हैं तो ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, यदि एक्स एलिमेंट सेट है 1 2 3, यहाँ पे देखो हमें क्या है, दोनों सेम है, इसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए। मतलब ए का एलिमेंट बी में मिल रहा है और बी का एलिमेंट ए में मिल रहा है कि नहीं। ए का सारा एलिमेंट किसे मिल रहा है, बी में, और बी का सारा एलिमेंट किसे मिल रहा है, ए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्या है, आपस में सबसेट है। माने ए है से बी का सबसेट है और बी क्या है, ए का सबसेट है।
इफ A is not subset of B then it is denoted by A does not सबसेट हो B। मतलब इस प्रकार से हम दिखाएंगे। यदि वो सबसेट नहीं होगा तब मतलब एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तब देखो यहाँ पर देखो एक सेट है, ये 1 है 2 है 3 है, और इसमें देखो 4 है 2 और 3 है। इसमें क्या है 2 और 3 मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है कि नहीं। एक ऐसे इसमें शामिल नहीं है, सेट बी में शामिल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। कोई दिक्कत? मतलब सेट सबसेट होने के लिए सारा एलिमेंट उसके दूसरा सेट में होना चाहिए, ठीक है। यदि ए एक सेट है और एक में ए में 5 एलिमेंट है और बी भी एक सेट है, तो यदि ए का सारा एलिमेंट बी में है तो ए ऐसे बी का सबसेट होगा, और यदि बी का सारा एलिमेंट ए में है तो बी ए का सबसेट होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो सबसेट नहीं होगा। अब समझते हैं प्रॉपर सबसेट। आखिर प्रॉपर सबसेट होता क्या है? कहता है पहला पॉइंट, ए सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक सेट ए है और ए को हम बी का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे कब? इसके दो कंडीशन है। पहला, एवरी एलिमेंट ऑफ ए एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब पहला से क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी में, मतलब क्या कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी होना चाहिए। पहला कंडीशन ही बोला है ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए ऐसे बी का सबसेट होना चाहिए। दूसरा, बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन इसको डिनोट करेंगे इस प्रकार से, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी and B has more element than A. B has more element than A, that is A does not equal to B होगा, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, ज्यादा एलिमेंट रहेगा तो बराबर तो होगा नहीं करेगा, ठीक है। Hence A is proper subset of B and A does not equal to B, that is A is proper subset and B is superset। क्यों? क्योंकि B में है से, बी में क्या है, बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है, बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है। हमने क्या बोला, बी हैज मोर एलिमेंट देन ए, तो ये तो बराबर नहीं है। और यहां पर निकल है ए इज प्रॉपर सबसेट एंड बी इज सुपरसेट। सुपरसेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है। कोई दिक्कत है कि नहीं? बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए सुपरसेट हो गया। इफ A is not proper subset of B, then it can be written as A does not proper subset of B। यदि proper subset नहीं होगा, सिंपल सी बात है, काट दो, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, पहला बात देखो, एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक B है सेट 2 3 1 4 5। तो देखो A का सारे एलिमेंट इसमें मिल रहा है, तो पहला कंडीशन होल्ड हो गया। दूसरा, कम क्या बोले कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में शामिल नहीं होना चाहिए। 1 2 3 है तो 1 2 3 शामिल है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे 4 भी इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, तो हम क्या बोला, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। 5 है, इसमें नहीं है, हम यहाँ पे ए और लिख सकते हैं, 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना जो ए में शामिल नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन होल्ड हो गया, मतलब ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखो, अब ऐसे ए में जो एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है, तो हम क्या कहेंगे, बी है से सुपर सेट है। बी क्या है? सुपर सेट है। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल देखो, ए है हमारे पास और बी है हमारे पास, ठीक है। अब ऐसे ए इज सबसेट ऑफ बी और ए डज नॉट इक्वल टू बी, है कि नहीं? समझ में आया? ए क्या है, अभी ये नेचुरल नंबर है और ये ऐसे क्या है, ये तुम्हारे पास इंटीजर है, तो ये सारा एलिमेंट इसमें मिल रहा है कि नहीं? हाँ मिल रहा है। और इसमें क्या है, ये सबसेट है और होल्ड भी कर रहा है, तो ये क्या प्रॉपर
तो यहाँ पे क्या है, एक ए में एलिमेंट कम है और बी में एलिमेंट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि बी क्या है, बी ऐसे सुपर सेट है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। अब इसमें हम समझेंगे कि आखिर सबसेट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है एवरी सेट इज इट्स ऑन सबसेट। मतलब प्रत्येक सेट अपने आप में क्या होता है, सबसेट होता है। कैसे, देखो मान लेते हैं लेट ए बी एनी सेट। मान लेते हैं कोई एक सेट है ए एंड एक्स बिलोंग टू ए। एक्स क्या कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। इंप्लाय दैट एक्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, ए में करेगा। ठीक है, इसलिए ए बराबर ए, मतलब ए में जितने एलिमेंट हैं वही क्या है, बराबर है। मतलब ए क्या है, ए सबसेट है किसका, ए का। इसे एग्जांपल में समझते हैं कि एक सेट है ए और इसमें भी ए है, दोनों में सेम एलिमेंट है। तो हम क्या कहेंगे, ए का सारा एलिमेंट किस में मिल रहा है, ए में मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं, इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं सारा एलिमेंट किस में है, सेम एलिमेंट में है। मतलब क्या कहते हैं, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो सेट है ए वो अपने आप में क्या है, एक सबसेट है। क्योंकि खुद का एलिमेंट खुद में जरूर मिलेगा, मतलब एवरी सेट इट्स ऑन सबसेट होता है। ठीक, दूसरा हमारे पास है इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ इच सेट। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट के बारे में हम बताए थे जब हम टाइप्स ऑफ सेट बताए थे आखिर होता क्या है। इम्पटी सेट का मतलब कि कोई भी एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा। तो प्रत्येक सेट में यदि कुछ नहीं मिलता है तो इम्पटी सेट होता है। ठीक है, तो लेट फाइव बी द इम्पटी सेट एंड ए बी एनी सेट। एक सेट ए है और फाइव क्या है, एक इम्पटी सेट है। तो फाइव हैज नो एलिमेंट, फाइव का मतलब क्या होगा, फाइव हैज नो एलिमेंट। ठीक है, तो नो एलिमेंट बिलोंग टू फाइव। नो एलिमेंट फाइव में क्या है, फाइव क्या एक सेट है और सेट में क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं है। और फाइव किस में है, फाइव एक क्या है, सेट ए में है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, फाइव क्या है, फाइव एक सबसेट है ए का। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मेरा कहने का मतलब है एक सेट ए है ए। ठीक है, क्या है, एक सेट है ए, इसमें देखो एक है, दो है, तीन है। ठीक है, और एक सेट है बी, इसमें तीन, चार, पाँच, छ। तो हम दिखा रहे हैं इसमें क्या ऐसे बी सबसेट है ए का, तो बोलेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन फाइव है, तो क्या फाइव है से ए का सबसेट है, हाँ है। क्योंकि फाइव का मतलब होता है नो एलिमेंट, नो एलिमेंट। और इसमें भी फाइव है, क्या है, फाइव है। तो इसमें फाइव है और इसमें फाइव है, मतलब दोनों में क्या है, इसका मतलब फाइव क्या है, सबसेट है किसका, ए का, है कि नहीं। फाइव क्या है, सबसेट है ए का। यदि किसी सेट में कुछ भी नहीं मिल रहा है मतलब फाइव होगा। इसलिए फाइव क्या है, कहने मतलब इम्पटी सेट क्या है, प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। कुछ नहीं मिल रहा है तो फाइव जरूर मिलेगा। तीसरा, फॉर एनी टू सेट, यदि दो सेट हमारे पास ए और बी है तो क्या होगा, ओनली इफ ए बराबर बी। तो यदि दोनों आपस में बराबर है तो ए सबसेट बी का और बी सबसेट होगा ए का। इसी प्रकार ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट ए का, इंप्लाई दैट दोनों आपस में बराबर है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि दोनों सेट आपस में बराबर है, दोनों सेट आपस में बराबर है तो दोनों आपस में क्या होंगे, सबसेट होंगे। और यदि दोनों आपस में सबसेट हैं तो एलिमेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
क्लियर। मतलब दो सेट यदि दोनों सेट आपस में बराबर हैं तो आपस में दोनों क्या होंगे, सबसेट होंगे। और ये दोनों आपस में सबसेट हैं इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, 1 2 3, एक सेट है बी तो 2 1 3। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में है, बी का सारा एलिमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर बी, है कि नहीं। और यदि ए बराबर बी है तो दोनों आपस में क्या है, सबसेट है। बस यही कहने का मतलब हो गया। यदि मान लिया जाए 4 3, अगर 3 सेट है तो यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, तो हम कह सकते हैं ए से सी का सबसेट होगा। ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है सुपर सेट। आज का लास्ट टॉपिक है सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब हो गया कि यदि ए सेट ए इज सेट टू बी सुपर सेट, यदि को सेट है ए वो सुपर सेट कहना है किसका, बी का इस सुपर सेट कहना है। तो इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, बी को कहना चाहिए बी ए का सबसेट होना चाहिए, दैट इज मतलब ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब बी को ए का सबसेट होना चाहिए। मतलब क्या, बी का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए। बी का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए। इफ ए इज सुपर सेट ऑफ बी देन, इसको लिखेंगे इस प्रकार से, मतलब यदि ए है से बी का सुपर सेट है, ए क्या है, बी का सुपर सेट है, तो इसको हम इस प्रकार से दिखाएंगे। एग्जाम्पल से मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है ए और बी हमारे पास है, क्या है, बी है से इसमें शामिल है, मतलब क्या है, बी है से ए का सब, ए क्या है, सबसेट है। मतलब है क्या है, हम कह सकते हैं कि ए क्या है, ए बी का सुपर सेट है। ठीक है, ए क्या है, बी का सुपर सेट है। इस प्रकार से हमने जाना कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट, दैट्स प्रॉपर्टी एंड सुपर सेट के बारे में आज हमने सीखा। ठीक है, अगले वीडियो में हम समझेंगे इंटरवल के बारे में। ठीक है, उसके बाद कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट के बारे में, पावर सेट के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में और वेन डायग्राम हम सीखेंगे अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।